ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम औगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आज अपन बात करने वाले थे, कल जो हमारा एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था ध्यान के बारे में, जिसमें हमने रौद्र ध्यान के बारे में पढ़ लिया था। मैं वहीं से शुरू करूंगा थोड़ा संक्षेप से, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आपको बताऊंगा। पेज नंबर 334। रौद्र ध्यान। रुद्र का अर्थ क्रूर है। रुद्र वैसे ही अपन कहते हैं ना, बड़े उनके रौद्र परिणाम थे साहब। रुद्र का अर्थ क्रूर है। क्रूर आशय से किया गया कर्म रौद्र है, और क्रूर परिणामों से होने वाला ध्यान रौद्र ध्यान है। किसी की विपत्ति विनाश को देखकर, झूठ बोलकर, चोरी करके, परिग्रह जोड़कर आनंदित होना रौद्र ध्यान है। यह भी 4 प्रकार का होता है: हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। ये अपन ने इसके विशेष पढ़ लिए थे और पुस्तकों में भी दिया हुआ है। और इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं धर्म ध्यान। पंच परमेष्टि की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चिंतन, रत्नत्रय, संयम आदि में मन को लगाना धर्म ध्यान है। यह सम्यक दृष्टि के होता है। यह भी 4 प्रकार का होता है ना। तो देखो, अभी शुक्ल ध्यान की तो बात ही नहीं कर रहे। धर्म ध्यान जो है, जो कि पंचम काल में पॉसिबल है, जिसकी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है। सम्यक दर्शन प्राप्त करके गृहस्थ जो है, वो गृहस्थ ही धर्म ध्यान को प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए, यह भी 4 प्रकार का होता है। आज्ञा विचय। विचय का अर्थ विचारणा है। जिनेन्द्र द्वारा प्रतिपादित आगम के अनुसार चिंतन करना, इसे क्या कहेंगे? आज्ञा विचय। मतलब जिनेन्द्र ने जो उपदेश दिए हैं, उनमें बिना किसी शंका के उनका चिंतन करना, और ये मानना कि अगर जिनेन्द्र देव ने कहा है, उनकी ऐसी ऐसी आज्ञा है, तो मुझे शिरोधार्य है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। और उन सब आज्ञाओं का जहां मेरे खुद के द्वारा एनालिसिस संभव नहीं है, वहां उन जिनेन्द्र की आज्ञा ही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा मान करके उन वस्तुओं में जो चिंतन है, वो आज्ञा विचय नाम का चिंतन है। उसको धर्म ध्यान कहते हैं, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। दूसरा है अपाय विचय। अपाय विचय किसे बोलते हैं? आज बाबू जी आए नहीं, चलो। अपाय विचय या उपाय विचय। संसारी जीव मोक्ष मार्ग में कैसे लगें, ऐसे उपायों का चिंतन करना। अब देखो, इसमें संसारी जीव मोक्ष मार्ग में कैसे लगे, मतलब दूसरों की बात नहीं है कि मैं दूसरों के लिए सोचूंगा बेचारे इसको कब सद्बुद्धि आएगी, ये कब सुधरेगा, है ना। दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए है। हर आदमी अपने अपने बारे में सोचे कि मुझे इस मोक्ष मार्ग में कैसे आना है, संसार से कैसे निकलना है, ऐसे उपायों का दिन रात चिंतन होना, और ये पॉसिबल है। और उसके लिए सम्यक दर्शन का इंतजार करने की जरूरत नहीं। सम्यक दर्शन तो ऐसी चिंतन से ही प्राप्त होने वाला है। फिर विपाक विचय। कर्मों के उदय से पाप पुण्य कर्मों का फल सुख दुख मिलता रहता है, उसका चिंतन करना। जैसे अपन लोगों को अब जब से ये पढ़ना शुरू किया, अपन को समझ में आता है कि ये मेरा पाप कार्य है, ये मेरा पुण्य कार्य है, कहीं मेरा मन पाप में तो नहीं जा रहा। ऐसा चिंतन स्वाध्याय की वजह से अब हमारा सुधरने लगा है। तो कर्म मेरे कैसे खिलेंगे, जो पहाड़ के पहाड़ मैंने इकट्ठे किए हैं, उनकी निर्जरा कैसे होगी, और नए कर्म जो है कम हल्के कैसे बंधेंगे, इस तरह की जो बात सोचना है, ऐसा चिंतन है, उसको विपाक विचय कहते हैं। विपाक माने उसका पक करके निकल जाना। कर्मों के उदय से पुण्य पाप पुण्य कर्मों का फल दोनों तरह के सुख दुख मिलता रहता है, उसका चिंतन करना। फिर संस्थान विचय।
तीन लोक के आकार, प्रमाण, भेद आदि का चिंतन करना। तीन लोक है ना, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक। इन तीनों के बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा कि स्वर्ग के कितने स्वर्ग हैं, कितने विमान हैं, कितने अनुत्तर हैं, कितने अनुदिश हैं, यहाँ कितने ग्रेवयक हैं, कितने जो है नरक की पृथ्वियां हैं, निगूद किसे कहते हैं, अपन ने सब पढ़ा। तो ये जो चिंतन हमको दिन रात चलता रहेगा ना, तो हमको हर चीज में बड़े सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे कि जिन जिन शरीरों में मेरा आकर्षण है, उन शरीर में वो जो शरीर है वो कितनी गंदगी, अशुद्धताएं और कीटाणुओं से भरे हुए हैं, ये हमको पता नहीं। और शरीर में रोगाणु कितने हैं ये भी हमको पता लग गया। तो इन सब बातों का चिंतन करने से पूरी तरह अभी हम सक्षम हो गए, जो बैकग्राउंड हमने पढ़ा है। और ये चिंतन जो है ये संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। संस्थान माने पूरा जो तीन लोक की रचना है, उसमें तीन लोक के आकार, प्रमाण, भेद आदि का चिंतन करना, उसमें सब आ जाएगा। जब चिंतन करूंगा तो सात नरक की पृथ्वियां हैं, वहां कौन उत्पन्न होते हैं, वो क्यों उत्पन्न होते हैं, निगोद में कौन जीव जाते हैं, देव कौन बनते हैं, भवनत्रिक में कौन जाता है। जब संस्थान विषय में चिंतन करूंगा ये तो सारी चीजें मेरे साथ लाइन, ठीक है ना। और हमको ये भी पता लग जाएगा कि जो अपन कल बात कर रहे थे कि मेरे कौन से भावों से कौन से कर्म का बंध होता है, तो हम उन भावों के प्रति सावधान रहेंगे। तो ये संस्थान विषय में इसके देखो चार भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये संस्थान विषय नाम के धर्म ध्यान के चार भाग हैं। हमने जिन जिन ने वो ये पढ़ा था अपना शांति पद प्रदर्शन, वहाँ मैंने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की थी। और उसमें जो जो ग्रंथ हमने उपयोग में लाए थे, वो एक तो ज्ञानार्णवः करके ग्रंथ था आचार्य शुभचंद्राचार्य जी का। दूसरा हमने पढ़ा था ये बृहद द्रव्य संग्रह पढ़ा था, आचार्य ब्रह्मदेव की जो टीका है जिसमें नेमिचंद जी द्वारा रचित आचार्य। और भी बहुत रेफरेंस लेकर के हमने उस किताब में से ये सब पढ़ा था। तो अभी मैं आपको ये सब जो बता रहा हूँ बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को तो इसका पहली बार सुनने में आया होगा। तो ये धर्म ध्यान के ऐसे हमने चार भेद पढ़े, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय और संस्थान विषय। संस्थान विषय के मैंने बताए थे चार भेद हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इसमें थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। पिंडस्थ में 5 धारणाएं होती हैं, धारणाओं के बारे में आपको बताऊंगा। पदस्थ में मंत्रों के स्वरूप का ध्यान होता है, ज्ञानार्णव नाम की बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बहुत डिटेल में दिया है। तो उसमें मंत्र जो है, जैसे नवकार मंत्र ही ले लो, उसके जितने जो पद हैं उनका स्वरूप, एक एक पद में कैसी कितनी मात्रा है, उनमें क्या क्या उनका अर्थ है। तो आप जब उनकी साधना करोगे तो अपने आप ही आपके रागादि मंद होने लगेंगे। बहुत 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 सारे उसमें जब साधना करता है ना, जीव मुंह में से धुआं निकलने लगता है, अग्नि निकलने लगती है, यहाँ तक का उसको बताया है ज्ञानार्णव ग्रंथ में। और वो जब आप पढ़ेंगे उसके गहराई में तो आपको लगेगा कि ये पॉसिबल है। तो एनीवे, तो पिंडस्थ में 5 धारणाएं होती हैं, मैं अभी बताऊंगा। पदस्थ में मंत्रों के अक्षर के स्वरूप और तरह के और भी मंत्र होते हैं। रूपस्थ में अरहंत के स्वरूप का ध्यान होता है। और रूपातीत में इंद्रियों से अतीत शुद्ध परमात्मा रूप आत्मा का ध्यान होता है। इस तरह से ये पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत होते हैं। अब पिंडस्थ का मैं आपको विशेष रूप से बताता हूँ। पिंडस्थ में जीव कुछ धारणाएं करता है जो हम भी कर सकते हैं कभी भी। उसमें कौन कौन सी धारणा है? पार्थवी धारणा, जिसे पृथ्वी धारणा भी कहते हैं। दूसरा अग्नि धारणा, तीसरा मारुति धारणा, चौथा वारुणी धारणा और पांचवा तत्व रूपवती धारणा। ये धारणाएं मन को स्थिर रखने के लिए की जाती हैं। देखो आप जो है कोई भी ये जो अपने लोकल आजकल ध्यान जो है लोग लगवाते हैं ना, विपश्यना में लगवाते हैं, ये परीक्षा ध्यान में लगवाते हैं और भी सब में, तो उनका बेसिक पर्पस क्या है? अपने मन को स्थिर करने की आदत डालना। क्योंकि आगे चल के मुझे शुक्ल ध्यान करना है। धर्म ध्यान में भी कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा लगता है और शुक्ल ध्यान में तो बहुत ज्यादा। तो उसका अभ्यास कैसे करें? इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप पहले सांसों पे ध्यान दो, कोई बोलता है कि नहीं ऐसा यहाँ पे रखो ध्यान, कोई आंखों पे ध्यान। ये सब की जो प्रैक्टिस कराने का पर्पस यही है कि अभी मेरा मन बड़ा चंचल है, हमारा उपयोग पल पल बदलता रहता है, तो हम कैसे जो है अंतर्मुहूर्त तक टिकेंगे? एक अवस्था में, एक चिंतन में अंतर्मुहूर्त तक टिका जा सकता है। तो वो अंतर्मुहूर्त तक टिकना मामूली बात नहीं। क्योंकि मुनि लोग जो तपस्याएं करते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगे,
महावीर स्वामी को 12 साल लगे, है ना, किसी को 6 दिन लगे, किसी को 3 महीने लगे। तो वो जो समय है वो किस लिए लगता है? निरंतर ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन 48 मिनट से एक अंतर मुहूर्त तक लगातार उसका चिंतन बना रहना, तब जाके केवल ज्ञान होता है। उस क्षण को लाने के में इतने इतने लोगों को अलग अलग समय लगते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस की किससे की जा रही है? धर्म ध्यान से। हमारे यहाँ दिगंबरियों में ये बहुत स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा ध्यान का वो प्रामाणिक ग्रंथ है वो ज्ञानार्णवा। तो पार्थवी धारणा, और ये धारणा के बारे में थोड़ा सा एक संक्षेप में आपको रूपक बताता हूँ। तो उसमें कैसे दिया हुआ है कि जैसे स्वयंभू रमन समुद्र क्षीर सागर के अंदर में, क्षीर सागर के ऊपर में बैठ करके और एक जीव जो है वो ध्यान लगाता है, और वो देखता है कि उसके मन में ये आता है कि मैं अभी उसके कुछ कमल वमल का उसमें चित्रण है कि मेरे नाभि से एक कमल निकला हुआ है और एक कमल के ऊपर ही वो बैठा हुआ है। फिर धीरे धीरे उसकी नाभि में से वो कुछ चिंगारियां निकलती हैं, धुआं निकलता है, फिर चिंगारी निकलती है, और उससे उसका पूरा जो शरीर है बाहर का वो पूरा भस्म हो जाता है ना। ऐसा चिंतन है बहुत डिटेल में। वो भस्म हो जाता है और फिर उसके बाद में अब वो उसकी भस्म लगी हुई है ना शरीर की, तो फिर बहुत जोर से जो है वहां पे हवा चलती है। हवा चलने से वो सारी की सारी जो जो उसकी जो भस्म लगी शरीर की वो उड़ जाती है। फिर उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। बरसात शुरू होने से वो जो भस्म थोड़ी बहुत चिपकी रह गई थी वो भी सब निकल जाती है, और इस आखिर में जाकर के जो मतलब वो बिना शरीर का रह जाता है। ऐसी जो कल्पनाएं हैं उसमें काफी विस्तार से हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। ऐसी कल्पना करके हम लोग भी अपना मन स्थिर कर सकते हैं। ये अपन आगे के जो ग्रंथ पढ़ेंगे, मैं आपको इसके डिटेलिंग में बताऊंगा कि ध्यान कैसे किया जा सकता है। और जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बहुत सारे लोग जाप में बैठ जाते हैं, बहुत से लोग सामायिक में बैठ जाते हैं, बहुत से लोग इस तरह की धारणा करते हैं। तो ये धारणा करने से मन न केवल स्थिर होता है, बल्कि हमें बार बार ये अभ्यास होता है कि मैं शरीरधारी हूं ही नहीं। जैसा श्रीमद राजचंद्र जी को होता था ना, वो कहते थे कि मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती थी ये सोचने के लिए कि मेरे पास शरीर है। बहुत प्रयत्न करने के बाद मुझे लगता था कि हाँ शरीर है मेरे। और हम सब का उल्टा है, हमें तो बहुत प्रयत्न करने के बाद लगता है कि हमारे शरीर नहीं है। तो ये दोनों विपरीत धारा है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको धर्म ध्यान के बारे में बताया। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। जब तक सम्यक दर्शन ना हो, क्योंकि सम्यक दर्शी ही जो है धर्म ध्यान करता है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन ना हो तब तक हमें कोई रोकने वाला नहीं कि आप ये ध्यान क्यों कर रहे हो। खाली फर्क ये है कि जब सम्यक दर्शन होता है तब उसका वास्तविक स्वरूप में जैसा ध्यान होना चाहिए वैसा लगता है, लेकिन हम प्रैक्टिस करें तो कोई रोकने वाला नहीं है, प्रैक्टिस हमको करना है। फिर धर्म ध्यान के बाद में अंतिम ध्यान है शुक्ल ध्यान। रागादि विकल्प नष्ट हो जाने पर आत्मा में जो निर्विकल्प ध्यान की प्राप्ति होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। तो शुक्ल का अर्थ ही क्या है? श्वेत, सफेद, पवित्र, बिना दाग के, है ना। तो ऐसा जो शुभ्र ध्यान है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। जैसे कपड़े को धोने से मैल हट जाने से वस्त्र स्वच्छ और शुक्ल कहलाता है, उसी प्रकार कषाय रूपी मैल के नष्ट हो जाने पर आत्मा के शुचि गुण के संबंध से इस ध्यान को भी शुक्ल ध्यान कहते हैं। यह भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? प्रत्यक्ष, वितर्क, विचार। अभी आप ये खाली नाम सुन लेंगे ना तो आपको आपके यहाँ रजिस्टर हो जाएगा दिमाग में, फिर जब इसकी चर्चा होगी तो आपको समझ में आएगा। पृथक्त्व, वितर्क, विचार। दूसरा एकत्व, वितर्क, अविचार। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और चौथा व्युपरत क्रिया निवृत्ति। थोड़े कठिन शब्द हैं, लेकिन आपने पहली बार सुने हैं तो कम से कम अब वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। पृथक्त्व, वितर्क, विचार, एकत्व, वितर्क, अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति। उपरोक्त में से प्रथम 2 शुक्ल ध्यान 14 पूर्व के ज्ञाता मुनियों को होते हैं और अंतिम 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवान को होते हैं। इस पंचम काल में किसी जीव या मुनि को शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता।
आज धर्म ध्यान हो सकता है और ध्यानी पुरुष अपनी साधना के बल पर कर्मों की निर्जरा करके कुछ ही भाव बाद मोक्ष जा सकते हैं। देखो इसमें जो पृथक वितर्क विचार्ज नाम का जो शुक्ल ध्यान है, उसका क्या कार्य है और ये कब प्रकट होता है? ये होता है जो उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी, अपन ने 2 श्रेणी पढ़ी थी। इनको औपशमिक अभी सम्यक दर्शन हुआ है। उनको 8, 9, 10 और 11 जो गुण स्थान जो पढ़ते हैं, उन गुण स्थानों में ये पृथक वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान होता है। और जो छपक श्रेणी वाले हैं, जिन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, जो उस श्रेणी पर चढ़ गए हैं, उनको 8, 9 और 10 गुण स्थान में ये शुक्ल ध्यान होता है। दूसरा एकत्व वितर्क विचार कब होता है? जब वो 12वें गुण स्थान में अरहंत बनने के लिए ध्यान करते हैं। देखो ये 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में आपके जो और दूसरे जो कर्म की प्रकृतियां हैं वो सब निबट जाती हैं। उसके बाद 10वें गुण स्थान में आपका सूक्ष्म लोभ भी निकल जाता है। तो सारी कषाय 10वें गुण स्थान में जो निकलती हैं, वो कैसे निकलती है? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। बोले भाव से करना पड़ता है। तो भाव कब आते हैं? जब इस नामक शुक्ल ध्यान रूप भाव होते हैं। अब भाव तो अपन दिखा नहीं सकते ना। तो क्या तरीका किया उन्होंने कि पहला जो शुक्ल ध्यान है, जिसके भाव इस प्रकार के होते हैं कि वो कषायों से मुक्त हो जाता है। 8वें गुण स्थान से श्रेणी आरोहण होता है। 9वें गुण स्थान में बहुत सारे कर्म निबट जाते हैं। 10वें गुण स्थान में बाकी बचा हुआ एक सूक्ष्म लोभ कषाय वो भी चला जाता है। और उसके बाद में उनको जो 12वां गुण स्थान प्रकट होता है। और 12वां गुण स्थान प्रकट होने के बाद फिर 12वें गुण स्थान में उनका एक और ध्यान होता है, जिसके पश्चात वो अरहंत बन जाते हैं। 13वां गुण स्थान प्रकट होता है। फिर 13वें गुण स्थान में वो ये तीसरा वाला शुक्ल ध्यान करते हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। जो अपन ने उसमें उसी में जो समुद्घात वगैरह होते हैं, पूरे लोक में उनके आत्म प्रदेश फैल जाते हैं। दंड कपाट प्रतर लोक पुराण आदि जो है ना, ये समुद्घात अपन ने पढ़े थे, अभी फिर पढ़ेंगे अपन। और अंत में विपरीत क्रिया निवृत्ति होती है 14वें गुण स्थान में। जब जीव के अंतर मुहूर्त जो है वो आयु रह जाती है, उस समय ये गुण स्थान प्रकट होता है। और विपरीत क्रिया निवृत्ति इस अंतर मुहूर्त के अंदर ये जो अंतिम शुक्ल ध्यान है, इस पूर्वक बाकी की, और इसका समय कितना है? 5 अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना, उस 14वें गुण स्थान में ये अंतिम शुक्ल ध्यान विपरीत क्रिया निवृत्ति होती है। और उतने ही काल में उनकी बची हुई 85 कर्म प्रकृतियां समाप्त हो जाती हैं और जीव सिद्ध होकर के ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है। अपन सुनेंगे ना तो हमारी श्रद्धा बहुत बढ़ जाएगी। अब अगली बार जब समय शेखर जी जाएंगे ना, तो वहां आपको इसकी पूरी कल्पना याद आएगी कि यही इसी स्थान से, इसी टोंक से फला फला भगवान ने ये जो है चौथे नंबर, सभी शुक्ल ध्यान देखिए अंतर्मूर्त में ही होते हैं, अंतिम शुक्ल ध्यान पूर्वक अपनी देह का विसर्जन किया। और उसके प्रमाण स्वरूप वहां जो देव खड़े रहते हैं, देखते हैं, देखते देखते ही काया जो है कपूर की तरह उड़ गई और नख और केश खाली बाकी रहे, जिनको लगा करके एक नकली विक्रियक शरीर का निर्माण किया जाता है। उसमें ओरिजिनल वो केश और वो नख लगा करके वो संपूर्ण वैसी ही काया बनाई जाती है। और फिर अग्नि काय के जो जो देव हैं, जो अग्नि कुमार आदि देव हैं, वो अपने मुकुटों से अग्नि को प्रज्वलित करके उनका अग्नि संस्कार करते है ना। ये पूरी घटना पढ़ते आपको रोमांच आएगा कि अब उन्होंने अलविदा कर दिया। समस्त जो है श्रृंखलाएं, समस्त सांकलें टूट गई, है ना। वो एक नील कमल नाम की एक पिक्चर आई थी, वहीदा रहमान और कौन था, मनोज कुमार। उसमें वो पुराने भवों से बंधे हुए होते हैं, पिछले भव की मेमोरी चलती रहती है इस भव में। और फिर जब वो उससे मुक्त होते हैं तो उसमें दिखाया प्रैक्टिकली कि उसकी सारी जंजीरें टूटी। तो ऐसी सिमिली है यहाँ, संसार के अनंत काल से बंधे हुए कर्मों की जंजीरें टूट जाती हैं और जीव मुक्त होकर के ऊर्ध्वलोक में सदा सदा के लिए सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान हो जाता है ना। इसी दशा की कल्पना हम करें और यही हमें प्राप्त करना है। तो देखिए उन्होंने क्या बोला कि पंचम काल में किसी जीव या मुनि को शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, आज धर्म ध्यान हो सकता है। धर्म ध्यान भी बिल्कुल काफी शुक्ल ध्यान के एकदम नजदीक ले जाके रख देता है। और ध्यानी पुरुष अपनी साधना के बल पर कर्मों की निर्जरा करके कुछ भाव बाद ही मोक्ष जा सकते हैं। वो कैसे अनोखे जीव होंगे
हम तो कितने गहराई में धसे हुए हैं, और यहाँ से निकलने के लिए हमें डर भी नहीं लग रहा हम कैसे फंसे हुए हैं। जैसे कोई आदमी कीचड़ में फंस जाए या कुएं में गिर जाए तो वो कैसे छटपटाता है कि मैं कब इससे बाहर निकलूंगा, लेकिन हमको ये तो डर ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमको इसकी भयंकरता मालूम नहीं है। जैसे छोटे बच्चों को, उनको कहीं भी ले जाओ, उनको नहीं मालूम कि क्या भयंकरता आने वाली, क्या कष्ट आने वाले, वो उसको इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे हम भी संसार के भोगों के बीच में हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि हम कितने दुखों के बीच में फंसे हुए हैं। जिन जीवों को ये समझ में आने लगता है उन्हीं को संवेग भाव प्रकट होता है, और वही जीव फिर उपक्रम करते हैं कि मुझे संसार में रहना नहीं है। फिर वो ऐसे नारे लगाते हैं कि कोई ताकत मुझे इस संसार में रोक नहीं सकती। नहीं, ऐसा नारा कौन लगा सकता है? जिसको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये काम मैं भी कर सकता हूं। तो चलिए आगे पढ़ेंगे अपन। इससे पहले मैं आपको अनम्यूट करता हूं। अभी आया हूँ इसमें एक मेरा क्वेश्चन है जी। तो जैसे आपने इसमें लिखा है कि कुछ भोग के बाद में जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी इस खंड से तो जा नहीं सकते। तो यदि हम अपने धार्मिक ध्यान करके अपना करके यदि भोग भूमि में जन्म लेके फिर वहां से जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ तो पंचम काल चल रहा है, फिर छठम काल आएगा, बहुत कई मतलब करोड़ों वर्ष बाकी हैं। हाँ। तो और भोग भूमि से मोक्ष नहीं होता। अच्छा, हाँ। विदेश क्षेत्र होता है। विदेश क्षेत्र, तो विदेश क्षेत्र में के लिए अभी यहाँ का जीव विदेश क्षेत्र भी नहीं जाएगा सीधा। हम देव बन अच्छा। सकते हैं, देव बन सकते हैं। अच्छा। तो एक भाव हम देव का अगर धारण कर लिया हमने, तो वहां पे मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु होती है। और उससे ऊपर जो है, जैसे अभी पंचम काल के 18,000 साल ये बाकी है, और फिर छठे काल के जो है 21,000 साल बाकी हैं। तो 21 और 18 जो है लगभग 40 के करीब जो हो गए, वो उतने जो है वो वर्ष से ऊपर की आपने अगर देवगति की आयु मान ली, तो वहां देव में रह करके उसके बाद आए, मनुष्य को धारण किया और चले गए। ठीक है ना? ऐसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल काम है अभी वर्तमान में सम्यक दर्शन प्राप्त करना। अच्छा जैन साहब जी। जैन साहब, मेरा एक प्रश्न है बेसिक। हाँ। आपने लिखा है धर्म ध्यान में, यह सम्यक दृष्टि जीव के ही होता है। हाँ। अब बात यह है कि आज्ञा विचय तो समझ में आती है जी, मगर अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, हाँ, ये तीनों तो ऐसे भाव हैं हाँ। जो सम्यक दृष्टि को होंगे ही। दूसरी बात यह है, हाँ, अगर ये सम्यक दृष्टि कोई होते हैं हाँ, तो फिर ग्रस्त क्या करेगा? ग्रस्त तो कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये निकल रहा है। हाँ, मैंने आपको बताया, देखो बीच में जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने ये बात जिक्र किया था कि भले ही हमको अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ हो, हाँ। लेकिन एक कैटेगरी उन्होंने पंडित टोडरमल जी ने बताई है। और कौन सी कैटेगरी है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अच्छा मतलब हम लोग ऐसे जीव हैं जिन्हें तीव्र रुचि है आत्मा की जी। तो ऐसे तीव्र रुचिवान व्यक्तियों की एक दशा होती है कि हम मिथ्यात्वी तो हैं लेकिन सम्यक सन्मुख हैं। मतलब हमें सम्यक कभी भी सम्यक दर्शन हो सकता है। उसके लिए जो जिस तरह के हमारे भाव हैं वैसे भाव अपन अपन समझ सकते हैं। हाँ, मेरे बिल्कुल ऐसे ही भाव है। उसमें उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक में पूरी उसके लक्षण दिए हैं। सम्यक सन्मुख व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, कैसे नहीं तो उनके जो इसमें भाव आते हैं। आपने पहले भी समझाया था सम्यक सन्मुख हाँ मिथ्या वाले हुआ। जी। मगर बात चीज ये है कि सम्यक दर्शन तो जब प्राप्त होगा हाँ जब ये आदमी मोक्ष मार्ग के उपायों का चिंतन करेगा। हाँ, हम बिल्कुल सही। वो तो विचार पहले ही हो गए खत्म। मतलब सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गया हाँ तो वो तो मोक्ष मार्ग के रास्ता उसको मालूम है। हाँ और हाँ, उसका चिंतन ऑलरेडी कर चुका है। वो नहीं कर नहीं चुका, दूसरा कर नहीं चुका, उसका चालू रहता है ये। हाँ चालू रहता है। हाँ, कंटिन्यूस प्रक्रिया है ये। हाँ, और जैसे ही ये पुण्य पापों के कर्मों का फल सुख दुख मिलना रहता है, हाँ तो जब सम्यक दर्शन हो गया हाँ तो उसको तो इस चीज का भी ज्ञान हो गया कि भाई पाप कर्म भी और पुण्य कर्म दोनों से निर्जरा करनी है मेरे को। हाँ ठीक है। और इसी हाँ, तरह ये आपके 3 लोक के प्रकार प्रमाण, वो तो उसका तो पूरा ज्ञान है उसको। बराबर। तो जब ये तीनों चीज हो गई हाँ तो सम्यक दृष्टि का तो वैसे ही धर्म ध्यान हो गया। हाँ, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुख्य रूप से ये जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वो मुनियों को होते हैं मुख्य रूप जी से। जी। तो अब ये सम्यक दर्शन वो भी सम्यक दृष्टि तो होते ही है।
हाँ बिल्कुल है बिल्कुल ना। सही है। अब जैसे आपने बोला कि जो अभी मुनि नहीं हुए हैं, किसकी आवाज आ रही है, किसी ने चालू टीवी कर, चल रहा है किसी का। हाँ किसी का टीवी चल रहा है भाई, कौन है? हम लोग की आवाज गूंज रही है सर। नहीं नहीं टीवी चल रहा है, नहीं किसी नहीं टीवी चल रहा है। बैकग्राउंड में चल रहा है। नहीं, ये इको हो रहा है आज। नहीं नहीं इको अलग है साहब, ये टीवी की आवाज आ रही है, अलग ही आवाज है। हाँ लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। हाँ चलिए। तो हरपिजन साहब आपका कुछ टीवी भी चल रहा है शायद, देखिए। नहीं आई थिंक कुछ नॉइस पिकअप कर रहा है कहीं से। हाँ हाँ हो चलो। सकता है। सर सबको म्यूट कर दीजिए ना आप। नहीं फिर हाँ, नहीं चर्चा कैसे इसमें हो। क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे लोग। तो एनीवे मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो ये मुख्य रूप से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मुनियों के होते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। जी हाँ बिल्कुल। मुनियों का जो है वो गुणस्थान 6वां 7वां गुणस्थान से शुरू होता है और वो ऊपर तक के गुणस्थान चलते हैं उनके। जी हाँ जी। तो अब जो सम्यक दृष्टि जो खाली गृहस्थी है, सम्यक दर्शन तो हो गया, गृहस्थ में ही है, अभी श्रावक है, तो उसका धर्म ध्यान होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके कैसे होगा, उतने ही जो है स्पष्टता से, उतनी कंटिन्यूएशन में नहीं होगा जैसा मुनियों को होता है ना। लेकिन जब जब भी वो चाहेगा, क्योंकि ये उसके बाद आपने सही कहा सीविजन साहब, क्योंकि उसको ये सब चीजें रहस्य समझ में आ चुके हैं, उसको भेद विज्ञान हो चुका है, वो संस्थानों के बारे में भी जानता है, जी पूरा ज्ञान उसको हो गया है। तो उसका जो चिंतन है वो भले ही ऐसा कंटिन्यूअस नहीं हो जैसे मुनि एक जगह बैठ के एकाग्र चित्त होकर के उसको करते हैं, ऐसा जी। उसको चिंतन नहीं होगा। हाँ लेकिन वो एक तो एक एलिजिबल मिनट हो। अंकल जी, हाँ बोलिए। अंकल जी सभी को अनम्यूट करने के लिए बोल दीजिए, जब क्वेश्चन करना होगा तो अनम्यूट कर लेंगे क्योंकि आवाज बहुत आ रही है हाँ पीछे से। हाँ सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए भाई, इंडिविजुअली सब लोग अपना अपना म्यूट कर लें। वैसे तो इसमें खाली 2-3 लोग ही खुले हुए थे बस। हाँ अभी आवाज चली गई लगता है, बढ़िया। हाँ तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो अभी उसका ऐसा बैठ करके जैसे मुनियों का एकाग्र चित्त होकर के ध्यान करना है वैसा तो नहीं होता। हाँ लेवल अलग रहेगा। हाँ न केवल लेवल बल्कि कंटिन्यूटी मतलब हर चीज में कंटिन्यूटी है, कंसंट्रेशन है, हाँ या उनका उपयोग है, बिल्कुल। आप तीनों सारी चीजें समझ लीजिए। तो इसलिए हाँ। उनको मालूम तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मालूम तो अपन को भी हो गया जैसे सपोज जी करो, जी लेकिन जी अभी हमारा तो वो सम्यक दृष्टि जैसे जीव का जैसा चिंतन होता वैसा भी हमारा शुरू नहीं हुआ अभी। जी जी। हाँ, लेकिन हम प्रयासरत रहेंगे तो हम सम्यक सन्मुख होकर के हमारी तीव्र जिज्ञासा होगी तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। नहीं आपने एक चीज बताई ना सम्यक सन्मुख वाली, जी उससे लिंक मिल गई, वो लिंक मैं मिस कर रहा था। हाँ 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 वो इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत बढ़िया देखो नहीं आपने बंडी जी का जब बताया था हाँ तो इसके ऊपर काफी चर्चा की थी, मगर इस समय आई वाज नॉट एबल टू प्लेस इट कनेक्टेड। जब आपने बताया तो वो उससे कनेक्ट हो गया। देखो मैं अभी आपको जब पंचलब्धि पढ़ सुनाऊंगा, पंचलब्धि से 5 लब्धियों के बारे में बताऊंगा, तब वो जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव है उसके निरंतर कैसे कैसे भाव बढ़ते जाते हैं 5 लब्धि पूर्वक, 5 लब्धियां कैसे प्रकट होती हैं और हमको है कि नहीं है, ये सब जो अपन पढ़ने वाले हैं आगे। अच्छा तो कोई भी चीज गैप नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं सम्यक दर्शन की इतनी महिमा शास्त्रों में जो दी है वो दे करके आपको रुचिवान बना देगा कि मुझे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। उससे ही सारा हमारा धर्म का मार्ग शुरू होता है, धर्म ध्यान की जो है शुरुआत वहीं से होगी, और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शुरुआत मैं अभी कर सकता हूँ। प्राप्त करने की जो मेरी भूमिका है वो बहुत बढ़िया भूमिका है, वो ज्यादा दिक्कत नहीं है, और ना भी हो तो ये मेरे द्वार खाली नहीं जाने वाले। अगर मैं सम्यक दर्शन प्राप्ति की भूमिका में आगे बढ़ता हूं तो अगर इस भाव में नहीं तो अगले भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, इसलिए कहीं घबराने की बात नहीं। तो चलिए, तो ये जैन साहब ये जो है अभी ये ध्यान में जो है ना तीर्थों का अपन विचिंतन कर सकते हैं, ये इजी पड़ता है थोड़ा। हाँ करिए ना, देखो इसमें लिखा है कौन सा वाला था, तीर्थों का चिंतन मैंने आपको बताया था, संसार ये सब है ना, संस्थान विषय में समझ आता है, अच्छा। और अपाय विषय में भी आता है ना, ये सारे इनमें धर्म तीर्थों का चिंतन, मंत्रों का चिंतन, पंच परमेष्ठी का चिंतन, और चिंतन अपन करेंगे क्या, लोक का नहीं आत्मा से ये इजी पड़ता है तीर्थों का चिंतन।
हाँ देखो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी जब आप तीर्थों का जब चिंतन करेंगे तो उसमें आत्मा का रोल कहीं आएगा नहीं आएगा? आएगा। हाँ बोलिए हरभजन साहब। मैं उसकी बता रहा था, ज्ञानावरण पे जो है उसका प्रणम सागर महाराज की एक लेक्चर सीरीज है हाँ मैं जो सुनता हूँ। वेबसाइट से अवेलेबल है और बहुत अच्छी है वो। हाँ 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 वो और क्योंकि सवेरे अपने 5:30 बजे उनका ध्यान भी आता है, करीब 20 मिनट का ध्यान आता है सवेरे हाँ 5:30 बजे जिनवाणी चैनल पे आता है। हाँ जी हाँ। और काफी दिनों से चल रहा है वो कौन सा ऐप बनाया है उन्होंने, कुछ ऐप है क्या? ऐप भी है प्रमाणिक प्रमाणिक ऐप है। नहीं भी है। प्रमाणिक में नहीं, प्रमाणिक नहीं नहीं नहीं, है। वो प्रमाण सागर महाराज का है, ये ब्रह्म प्रणम में सागर, सागर है, प्रणम में सागर। महाराज वो का अलग भी है। ऐप है, हाँ 2:20 पे आता है, मैं भी सुनता हूँ करीब रोज उनको दोपहर को। चैनल पे आता है उनका, हाँ हाँ। सवेरे 5:30 बजे आता है। नहीं वो तो बंद हो गया सर, जो अच्छा वो भी बंद है। हाँ वो आजकल नहीं आ रहा है। हाँ ओके। 5:30 बजे आता है, जस्ट सूचना के लिए। हाँ हाँ नहीं वो बराबर कह रहे हैं, वो ज्ञानानंद के ऊपर इतना विस्तार से उन्होंने जो दिया, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि जितना वो ज्ञानानंद का जो बुक है उससे कई गुना उन्होंने एलिबरेट करके बताया। तो और बहुत बढ़िया है, उसको मैं बार बार ढूंढता हूँ कि ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, वो तो आ रहा है उसमें कि फलान फलान जो इसका श्लोक है ज्ञानानंद का। तो देखो जब जीवों को जिज्ञासा होती है ना, अब जैसे हमारे हरभजन साहब हैं, ये भी नियम रूप से जैसे सुनते रहते हैं, पता लगाते रहते हैं कहाँ कैसी बात है, कहाँ स्टोर की हुई है। हम सब में ऐसी जिज्ञासा आनी चाहिए, है ना? आरपी जैन साहब का तो एनसाइक्लोपीडिया एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। है, जी जैसे हाँ वो आपने शुक्ल ध्यान के जो 4 टाइप्स बताए थे, उनके नाम तो याद नहीं हुए, हाँ हाँ। वो ध्यान कैसे होते हैं? वो ध्यान कैसे होते हैं? हाँ देखो पहली बात तो वो जो है, जो मुनि जो 7वें गुण स्थान से ऊपर जब जाते हैं ना, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जो श्रेणी मानते ना, श्रेणी का अपन ने बताया था ना, श्रेणी मानते हैं, श्रेणी करने के, श्रेणी का मतलब क्या है कि 7वें गुण स्थान के ऊपर में जब वो ध्यान लगाते हैं तो विशेष प्रकार का ध्यान लगता है उनका। अच्छा। फिर विशेष प्रकार का ध्यान जो है उनका 8वां गुण स्थान, 9वें गुण स्थान, 10वें गुण स्थान, और अगर वो उपशम श्रेणी वाला है तो 11वां गुण स्थान, है ना? किसी बात चल रही ललित जी की? तो ऐसे वो 4 गुण स्थानों में उनका जो है वो पहला वाला जो पृथक तो वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान लगता है। और अच्छा। उससे क्या होता है, वो शुक्ल, हर एक शुक्ल ध्यान जो है ना एक वो माइलस्टोन है, एक जो है वो उसके उसके द्वारा कुछ ना कुछ होता है। क्या होता है उस शुक्ल ध्यान से? 8वें 9वें 10वें गुण स्थान कर्मों की बहुत सारी प्रकृतियां निकल जाती हैं, सारे वेद वगैरह निकल जाते हैं, कषाय निकल जाती हैं। 10वें गुण स्थान में मात्र सूक्ष्म लोभ कषाय बचती है। तो पहला जो शुक्ल ध्यान लगाया उससे इतना सारा कमाल हुआ। फिर दूसरा जो ध्यान लगाया, मतलब ये 10वां गुण स्थान में तक पहले से काम चल गया। उसके बाद में 10वें के बाद में छपक श्रेणी वाले के सीधा 12 आएगा, उपशम श्रेणी वाले तो 11 से वापस लौट जाएगा। अब 12वां गुण स्थान आया जहां यथाख्यात चारित्र कहा, लेकिन अभी वो अरहंत नहीं बना, वहां तक भी उसको साधक बोला गया है। अच्छा। अब 12वें गुण स्थान में फिर वो एक अपना एक रॉकेट छोड़ेंगे, है ना, जैसे रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो उनका दूसरा शुक्ल ध्यान जो है पूर्वक अरहंत बन जाते हैं। 13वां गुण स्थान आ जाता है। फिर 13वें गुण स्थान में फिर एक रॉकेट गया तो उसमें 14वां गुण स्थान आ जाता है। और फिर जो 14वें में गया चौथा शुक्ल ध्यान, विपरीत क्रिया निवृत्ति, तो वो 85 प्रकृतियों का अंत होकर के सीधे सिद्ध बन जाते हैं। ऐसे रॉकेट चलते हैं। ठीक है सरिता जी? तो ये जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है जी ये बेसिकली ध्यान का, ये तो ऑटोमेटिक मिथ्या दृष्टि को ही आते हैं हम जैसे लोगों पे, तो इसका कुछ एफर्ट तो करना नहीं पड़ता। हाँ हाँ सही कह रहे हैं। जैसे ध्यान अपन बोले तो ऐसा लगता है इसको कोई मेडिटेशन है, कोई मेडिटेशन नहीं है, तो अपनी नॉर्मल क्रिया है जो कि मिथ्या दृष्टि सांसारिक हम जैसे लोगों को ऑटोमेटिक हो रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बेसिकली जो हमें एफर्ट करना है वो तो धर्म ध्यान का ही करना है, हालांकि वो सम्यक दृष्टि अच्छा सा कर पाते हैं, पर हम लोगों को हाँ हाँ लोग भी कर इस सकते हैं। श्रेणी का प्रयास करना है कि कुछ करें देखो उस डायरेक्शन में। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट लिया कि ये जो ध्यान है ये हमारे होते ही है, मिथ्या दृष्टियों के होते ही है। मतलब का क्या है, हमें आज तक पता नहीं थी कि ये मेरे हो रहे हैं, संस्कार से ही हो रहे हैं। हाँ ये मेरे ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। अब हमने जब स्वाध्याय किया तो हमें मालूम पड़ा कि ये सब मुझे होते रहते हैं। देखो एक किताब मैंने पढ़ी थी, किसी ने लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि ध्यान करने की क्या जरूरत है,
वैसे ही हम सब ध्यान रखते हैं, पति पत्नी का ध्यान रखता है, पत्नी पति का रखता है, माता पिता बच्चों का रखते हैं, बच्चे माँ बाप का रखते हैं, ऐसा ध्यान निरंतर रहता है। जब कोई कहीं जाता है तो अपन उससे कहते हैं ध्यान रखना भैया अपना और सबका, है ना। तो वो जो ध्यान है वो जाने अनजाने ये शब्द मुंह से निकलते हैं और हमें ध्यान भी बना रहता है। हम कौन हैं, हम फला स्त्री हैं, फला पुरुष हैं, जो हमारे जो शारीरिक भूमिकाएं हैं वही हमें ध्यान रहती हैं। तो ये इस तरह के जो ध्यान मिथ्या दृष्टियों के उसकी भूमिका के अनुसार निरंतर वर्तते हैं और हमने उनकी कभी चिंता भी नहीं की। रोज ध्यान हो रहा है तो हो रहा है, यार ध्यान हो रहा है, रो रहे हैं घंटों घंटों, शोक करना है तो कर रहे हैं। अब हमको ये समझ में आया कि ये कौन सी कैटेगरी के ध्यान है और इससे हमारा क्या अहित हो रहा है। ये समझ में आते ही हम सतर्क हो गए और आगे से उन ध्यानों में प्रवृत्ति हमारी कम से कम होने लगेगी। इसके लिए सब बताया गया। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? तो देखो ये ध्यानों की जब अपन जैसे जाप में बैठते ना, तो जाप में अपन कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। तो जब हमारा जाप तो वो एक छोटा सा ध्यान है, 108 मन को घुमाने का, उतनी देर में ही हम जो है हमारा मन नहीं लग पाता और हम बड़े घबरा जाते हैं कि साहब जो बाकी के समय में इतने ज्यादा विचार नहीं आते जितने जाप के समय में आते हैं। तो उसका कारण क्या है? कपड़ा बहुत मैला हो जाने पर जरा सा उसको पानी साबुन लगाओगे तो बहुत मैल निकलता है और फिर धीरे धीरे करके वो कपड़े में से मैल निकलने के बाद फिर दोबारा धोगे तो अब मैल नहीं निकलेगा, कम होते होते एकदम समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से जब गृहस्थ जीव जाप देते हैं 24 घंटे में पाप करने के बाद में, जब वो बैठते हैं तो पहली बार में बहुत सारे कुविचार आते हैं, वो मैल की तरह आते हैं, लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। जो धैर्यवान होते हैं, जो नियमित उसका अभ्यास करते हैं और जिनका चिंतन भी अच्छा सुधर गया है, उनके भाव धीरे धीरे आकर के ठीक होने लगते हैं, स्थिर होने लगते हैं। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कपड़े मैले हैं। एक बार मैंने नियम हमारे प्रसन्न सागर महाराज ने लिया था, मैंने जी। ये 11,000 नमोकार मंत्र का कुछ 8-10 दिन का। हाँ 11,000 नहीं, मैंने 1100 का लिया था, बाकी 11,000 मेरे पापा ने लिया था। हाँ तो मैंने किया 1100 का, तो मेरे को जो शुरू में जो प्रॉब्लम होती थी वो 2-3 दिन बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो गई मेरे को। वेरी गुड। जब भी बैठने लगा मैं, अब वो वापस छूट गया, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए वापस वही वाली बात है कि आपको वो कंटिन्यूस करना पड़ेगा, तो फिर वो होने लग जाएगा। हाँ, तो कई बार हमें प्रमाद आ जाता है कि मैंने एक बार मान लो ध्यान लगा के देख लिया, जैसे आप ये बोल रहे हैं शैलेंद्र जी, और लगा के हाँ हो जाता है, उसके बाद में भूल गया, छोड़ दिया, यार कभी भी कर लेंगे, लेकिन फिर करने बैठे बहुत अंतराल के बाद तो फिर वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। नहीं, वो प्रैक्टिस में नहीं रहता था। हाँ। अपना सिस्टम इम्यून नहीं रहता उसके साथ। हाँ, सिस्टम को अलाइन करना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं ध्यान राय जी कि घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम्मुख बीच। हमेशा ये चिंतन जरूर रखना, आयु का कोई भरोसा नहीं। नहीं, प्रोसेस कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। चलिए साहब बोल रहे थे, साहब कल आप बोल रहे थे चलते फिरते जैसे कोई भी काम करते करते हुए ध्यान करना। हाँ, देखो इसमें जो धर्म ध्यान का जो पहला वाला है ना, आज्ञा विषय में का भी और अपाय विषय, ये सब देखो मैंने इस मेरे पास एक ज्ञानानंद पुस्तक है, इसमें ये लिखा है। तो उसमें क्या लिखा है, अब ये देखो जो विपाक विषय है 3रे नंबर का, पहले नंबर से शुरू करते हैं। विषय का अर्थ विचारना, जिनेंद्र द्वारा प्रतिपादित आगम के अनुसार चिंतन करना। अभी अपन ने आगम के बारे में काफी कुछ जान लिया, जीव कैसे होता है, मैं कहाँ से आया, मेरे रिश्तेदार कहाँ से मिले, कैसे मिले, मुझे जो सुख दुख की प्राप्ति होती है वो कैसे होती है। तो ये हमारा पहला वाला जो आज्ञा विषय, जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है वैसा ही है, कर्मों के उदय के कारण ऐसा हो रहा है, उस पर विश्वास करना, बार बार विश्वास लाना, यही तो पुरुषार्थ है, विश्वास लाना ही पुरुषार्थ है। तो आज्ञा विषय किया। फिर अपन ने अब मेरे लिखा ना, संसारी जीव मोक्ष मार्ग में कैसे लगे, ऐसे उपायों का चिंतन करना। मोक्ष मार्ग में मैं कैसे लग सकता हूँ, कैसे परिग्रह कम कर सकता हूँ, कैसे आसक्ति कम कर सकता हूँ, है ना, जीवित या अजीवित पदार्थों में किसी तरह से मुझे जो मोह रहता है उसे कम कैसे करूं। ऐसे चलते फिरते सोच सकते हो, आपको बैठने की जरूरत थोड़ी। बहुत सारी घटना घटते घटते सिनेमा में से निकाल लेते हैं लोग। पिक्चर चल रही है और वहां देखा कि उन्होंने एक व्यक्ति राज पाने के लिए कितनी क्रूरता से दूसरे का घात कर रहा है, वो तो वही वैराग्य हो जाता है कि क्या है संसार में, क्या रखा है, कल को ये भी मर जाएगा, वो क्या प्राप्ति करना चाहता है। जिन व्यक्तियों की रुचि लग जाती है वो सिनेमा गृह में भी बैठे हुए वैराग्य के परिणाम ला सकते हैं, और जिनकी रुचि ना हो वो मंदिर में बैठकर भी वो सिनेमा की कल्पना कर सकते हैं, होता ही है ना।
तो जिन जीवों को रुचिवान हो गए हैं वो हमें एक अपना कार्य करना है, चलते फिरते बैठते ये सारे तरह के भाव हम कर सकते हैं। कर्म कैसे आते हैं, कर्म से कैसे छुट्टी मिलनी है, मेरी वर्तमान में दशा कैसी, मेरी नियत कैसी है, किस तरह की मेरी लालसाएं हैं, उनमें कैसे कमी करूं, और संसार के जितने भी जीव हैं उनमें ज्यादा आसक्ति नहीं रखना, अपना फर्ज तो जरूर निर्वाह करना लेकिन बहुत आसक्ति नहीं रखना। कौन कहाँ से आया, कौन कब बिछड़ के कहाँ चला जाएगा, किसी को पकड़ रख सकते हैं क्या? हम नहीं रख सकते। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ऐसा जो उनसे उनसे इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ड्यूटी ना करें, ड्यूटी अवश्य करें, प्रेम भाव से करें, जितनी आपको करना है बिल्कुल करें, लेकिन आसक्ति पूर्वक नहीं करें। तो ये सब अपन जो चलते फिरते विचार कर सकते हैं। अभी हमारा बैकग्राउंड इतना बन गया, जैसे इन्होंने बोला, अपना पदमचंद जी ने बोला कि मैं कुछ नहीं तो तीर्थों के वंदना के चिंतन करूंगा, मैं फला तीर्थ गया था, वहां फला मूर्ति के दर्शन किए थे, बहुत आनंद आया था, मैंने कौन सा श्लोक वहां पढ़ा था, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। विषय कषाय से हट करके जितने भी तरह के पवित्र भाव हो सकते हैं वो सब कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आगे चले। अब देखो इसमें एक सामायिक है, सामायिक के बारे में पढ़ेंगे। समय आत्मा को कहते हैं। समय शब्द आता ना, उसी पे समय सार बना है। समय के बहुत सारे अर्थ हैं और यहाँ समय का अर्थ आत्मा को है। समय आत्मा को कहते हैं। आत्मा के गुणों का चिंतन कर समता यानी समभाव का अभ्यास करना सामायिक है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, शत्रुता मित्रता आदि विषमताओं में राग द्वेष नहीं कर समता स्वभावी आत्मा में स्थिर रहना सामायिक है ना। सामायिक का अर्थ ये है, श्रावक व साधु दोनों के द्वारा सामायिक की जाती है। अपन मुनियों के बारे में बहुत सुनते हैं, साहब उनका मुनिराज के दर्शन नहीं होते, बाहर कोई बता देता है अभी वो सामायिक में बैठ गए, सामायिक का समय हो गया। ये तो साधुओं की सामायिक से तो हम परिचित हैं, लेकिन गृहस्थों के, श्रावकों के भी जो प्रतिमाधारी होते हैं खासतौर से वो सब सामायिक करते हैं। श्रावक की सामायिक नियत काल पर्यंत होती है। एक समय फिक्स कर लेते हैं कि इतने समय तक मैं सामायिक में बैठूंगा। साधु का जीवन ही समतामय होता है, फिर भी वह प्रतिदिन संध्या कालों में सामायिक करता है। साधुओं के लिए 6 आवश्यकों में सामायिक भी है। 6 आवश्यक अपन ने पढ़े थे साधुओं के, उसमें उनके लिए आवश्यक रूप से ये सामायिक है। गृहस्थ भी श्रावक भी करते हैं। सामायिक मंदिर, वन, पर्वत, उद्यान आदि ऐसे स्थान पर की जाती है जहां कोलाहल नहीं हो अर्थात शांत वातावरण हो और जहां पर अत्यधिक सर्दी, गर्मी, वर्षा का प्रकोप तथा मच्छर, डांस, बिच्छू आदि जन्य बाधाएं नहीं हो। यदि सामायिक के बीच में ऐसी कोई बाधा या अन्य प्रकार का उपसर्ग आ भी जाए तो उसे सहन करना होता है ना। ये क्या बोल रहे हैं, जब आप सामायिक करें तो अभी अपन इतने शूरवीर तो हुए नहीं है कि मच्छर काटे, मक्खी काटे, हमको कुछ नहीं होगा, है ना। वो तो जो परिचय जय का जब समय आएगा तब वो उतनी वीरता जो है तब वो काम में आने वाली। अभी वर्तमान में हमारे संगठन भी उतने अच्छे नहीं है, शरीर भी उतना मजबूत नहीं है और हमारा मन भी बड़ा अस्थिर है अभी। इसलिए सामायिक में ऐसे प्रतिकूल वातावरण ना हो, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमें ध्यान लगाना है ना अपना। तो इसलिए उन्होंने क्या लगाया कि जगह जरूर ऐसा सेलेक्ट करें जहां एकांत हो, या बहुत सारे जीवों का आना जाना ना हो और उन बहुत सारे जीवों का उपद्रव ना हो। तो सामायिक मंदिर, वन, पर्वत, उद्यान आदि ऐसे स्थान पर की जाती है जहां कोलाहल नहीं हो अर्थात शांत वातावरण हो और जहां पर अत्यधिक सर्दी, गर्मी, वर्षा का प्रकोप तथा मच्छर, डांस, बिच्छू आदि अन्य बाधाएं आदि जन्य बाधाएं नहीं हो। यदि सामायिक के बीच में ऐसी कोई बाधा या अन्य प्रकार का उपसर्ग आ जाए तो उसे सहन करना होता है। बहुत से लोग करते हैं, उन्होंने नियम लेके बैठे हैं तो वो नहीं उठते, है ना। वो एक प्रसिद्ध कथा थी ना, जो मेंढक बने थे तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने नियम लिया था कि इस दीपक में जब तक तेल है तब तक मैं सामायिक में बैठूंगा, खंडित नहीं होने दूंगा। तो दीपक जला के रखा और उधर जब दीपक का तेल खत्म होने लगा तो उधर से उनकी पत्नी गुजरी, उन्होंने देखा कि बेचारे सामायिक में बैठे हैं और इनका तेल खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो और तेल डाल दिया उसमें, है ना। और इतनी तो उनकी वो थी ना, वो बिना पानी वानी पिए सब जितना था वो बैठे हुए थे।
अब उनको बहुत तेज प्यास लगी, लेकिन अब उनके प्रतिज्ञा थी कि जब तक दीपक में तेल है तब तक उठना नहीं। और उनके भाव बिगड़े और मर करके वो मेंढक बने। तो पानी में रहता है ना मेंढक, तो उस जाति का जो है जिनको पानी की वांछा पूर्वक जिनका वो अंत हुआ, लेकिन वो जो सामायिक जो है उनका काम आया, बाद में वो मेंढक जो है देव बना, है ना। तो ये कथा आपको सुना रहा हूँ कि जो इतने अडिग जीव होते हैं कि जिन्होंने एक प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, तो भले ही प्राण चले जाएं उसका निर्वाह करते हैं। हम सब भी करें, लेकिन अपनी शरीर की योग्यताएं देख के, काल आदि देख करके, सब प्रकार से समझ बूझ करके कोई भी प्रतिज्ञा लेना, है ना, अपनी शक्ति पहचान करके और पूरी सारी संभावनाएं देख लेना कि अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं इसको निर्वाह कर सकता हूँ। ऐसा सब तरह की कोई भी नियम आप लेते हो तो अपना पूरी जो है सब योग्यताएं देख करके और लेना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बताया, सामायिक खड़े होकर या बैठकर, पद्मासन या सुखासन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके तथा अपनी गोद में बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखकर की जाती है। सामायिक के प्रारंभ व अंत में चारों दिशाओं में से प्रत्येक दिशा में उस दिशा संबंधी मुनिराज चैत्यालय आदि की वंदना करते हुए एक प्रणाम, 3 आवर्त, आवर्त किसे कहते हैं, जोड़े हुए हाथों को बाईं ओर से दाहिनी ओर गोलाकार घुमाना, ऐसे, है ना, ऐसे इस तरह से। और एक शिरोन्नति यानी जोड़े हुए हाथों पर सिर रखकर झुकाना, ये की जाती है। उसके बाद बैठकर, ये हमारे बाबूजी बहुत अच्छा करते हैं, अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे थोड़ी देर में। उसके बाद बैठकर या खड़े होकर कम से कम 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक आत्मचिंतन आदि करते हैं। अंत में पुनः उपरोक्त अनुसार चारों दिशाओं में प्रणाम, आवर्त व शिरोन्नति की जाती है। ये सारी जो क्रियाएं आपको चरणानुयोग के ग्रंथों में विस्तार से मिल जाएंगी। सामायिक के समय सभी प्रकार के परिग्रहों तथा विकल्पों से रहित होकर तत्वों, 12 भावनाओं, निज स्वरूप आदि का चिंतन किया जाता है ना। एक सामायिक में यही सब कर रहे हैं ना। सामायिक क्या है, जो अपन ने धर्म ध्यान पढ़ा, वो धर्म ध्यान का ही तो रूप है। सामायिक के समय में समस्त, देखो, सभी प्रकार के परिग्रहों तथा विकल्पों से रहित होकर, मेरा कुछ भी नहीं संसार में, मैं ना कुछ लेकर के आया था ना कुछ लेकर के जाऊंगा, संसार की सारी निधियां, सारी चीजें यहीं पड़ी रह जाएंगी, ऐसा दृढ़ विश्वास पूर्वक चिंतन करना, तो मेरा भार समाप्त हो जाएगा। मेरा था ही क्या जिसकी मैं चिंता करता हूँ, मुझे लेकर के क्या जाना है इसकी चिंता करना। ऐसा भार रहित होकर के जीव जब चिंतन करता है, एकाग्र होता है, तो वो सार्थक चिंतन होता है उसका, कोई चिंताएं नहीं किसी किस्म की। इसलिए उन्होंने बोला, सामायिक के समय सभी प्रकार के परिग्रहों तथा विकल्पों से रहित होकर तत्वों, 12 भावनाओं, निज स्वरूप आदि का चिंतन किया जाता है। यह भी चिंतन किया जाता है कि संसार में दुख ही दुख हैं, सुख नहीं है, कोई शरण नहीं है, सभी क्षण भंगुर है और मोक्ष ही शरणभूत शुभ व सुख रूप है। जिन वाणी, जिन बिंब, पंच परमेष्टि तथा कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय का भी ध्यान किया जाता। सामायिक प्रतिदिन तीनों संध्या कालों में, संध्या काल कौन कौन से हैं, सुबह, दोपहर, सुबह और दोपहर के बीच का जो संधि स्थान है, फिर दोपहर और सायं के बीच का, है ना। तो ये इस तरह के जो संध्या काल हैं, सायं और रात्रि, सामायिक प्रतिदिन 3 संध्या कालों में सुबह, दोपहर और सायं में कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट और अधिकतम 6 घड़ी तक की जाती है। श्रावक को प्रतिदिन कम से कम 1 बार प्रातः सामायिक करनी चाहिए। यदि वह 2 प्रतिमाधारी है तो उसे दिन में 2 बार सुबह और सायं, और यदि वह 3 प्रतिमाधारी है तो उसे दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और सायं करनी होती है। ठीक है साहब। तो ये सामायिक जो है, अभी मैं आपको बताऊं, जो श्वेतांबर दिगंबर दोनों में ही सामायिक की जाती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारा मन लगता नहीं, ना हमें सामायिक का स्वरूप मालूम, तो अपन क्या करते हैं कि किताब रख लेते हैं, उसमें आलोचना पाठ होती है, उसमें जो हमारा जो मेरी भावना होती है और वो 12 भावना आदि होती है, तो हम उनको पढ़ डालते हैं, है ना। पढ़ डालना मैंने क्यों बोला, क्यों हम उनको भावपूर्वक नहीं पढ़ते, हमें निपटाना है उनको,
कि ये पढ़ा, आपसे ये पढ़ना है, इतना टाइम है मेरा, इसमें पूरा हो जाना चाहिए, मैंने उस हिसाब से अपना वो प्लान कर लिया। 4 मिनट तो साहब मेरी भावना में लग जाएंगे और 6 मिनट इसमें लग जाएंगे, बस हो गया 10-15 मिनट का काम। ऐसा नहीं है, जब तक वो भावों में वैसी विशुद्धता ना आए तब तक वो सामायिक नहीं है। आलम्बन ले सकते हैं। अब जैसे मेरी भावना पढ़ोगे तो एक एक भावना का चिंतन आना चाहिए। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है परिजन लोग। ऐसा एक एक शब्द का जो है ना शब्दाभास जब होगा तब सामायिक की वास्तविकता होगी। तो इस तरह से हमने अभी सामायिक के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, अभी हमारे पास टाइम है, 5 मिनट है। ये इसमें एक कारण करके आया है 23 नंबर पे, कारण। ये कारण पढ़ने के लिए हमारे पास एक पुस्तक है अलग से, हम अगली बार पढ़ेंगे उसको, जिसमें है कारण कार्य रहस्य, डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने लिखा है। वो पूरी किताब है, यहाँ तो इतना एक जरा सा पेज में पैराग्राफ में दिया है, उन्होंने पूरी किताब लिखी कारण कार्य रहस्य के ऊपर। तो उसमें से जब मौका मिलेगा मैं आपको सुनाऊंगा। अभी इसमें से इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कार्य के नियामक या साधकतम हेतु को कारण कहते हैं, अर्थात जिसके होने पर ही कार्य होता है और ना होने पर नहीं होता है वह उसका कारण है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ऐसा ही कारण है जिससे मोक्ष रूपी कार्य नियम से होता है ना। ऐसे जो कार्य हैं उनमें इफ और बट नहीं होता कि ये होगा तो वो होगा, उनका निश्चित है कि अगर ये हैं तो अवश्य ही वो होगा। इसलिए उन्होंने बोला कार्य का जो नियामक है उसके साधन क्या है, और वो साधन होंगे तो कार्य अवश्य होगा, और जब जब कार्य होना होगा तो वो साधन अवश्य होंगे। दोनों चीज, दोनों तरह से। कारण के 2 प्रकार हैं, पहला उपादान यानी अंतरंग कारण, और दूसरा निमित्त यानी बहिरंग कारण। पहला उपादान कारण कौन सा है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वह उपादान कारण है। जो योग्यता है ना उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी उपादान कारण है तथा रोटी बनाने में आटा उपादान कारण है। जब अपन जो है जो घड़ा बनता है तो घड़े में, घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनती है। अगर मिट्टी ना हो तो लाख कुम्हार खड़ा हो, चाक रखा हो, सब कुछ रखा हो, लेकिन मिट्टी नहीं है तो घड़ा कैसे बनेगा? तो उसका आंतरिक कारण जिसकी उपादान है, योग्यता है जिसमें घड़ा बनने की, वो है मिट्टी, है ना। तो वो उपादान कारण है। और जैसे रोटी बनाते हैं तो उसमें आटा है, उपादान है। उसमें महिला भी खड़ी हो, चकला भी हो, बेलन भी हो, रसोई भी हो, लेकिन आटा नहीं हो, तो रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो इसलिए वो उसका जो उपादान कारण है वो रोटी या गेहूं का है। इसी तरह से जीव में है, जीव का उपादान कारण उसके अपने भाव करने की सामर्थ्य है ना। उसमें निमित्त मिलते हैं, साहब मुझे उपदेश सुनने को मिला इसलिए ये हुआ, वो सब निमित्त है, बाह्य निमित्त है। निमित्त किसे कहते हैं? बहिरंग कारण, जो कार्य के होने में सहयोगी हो, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो परंतु जिसके बिना कार्य नहीं होता है, वह निमित्त या बाह्य कारण है। जैसे घड़े की उत्पत्ति में कुम्हार, उसका चाक, पानी आदि। इसी प्रकार रोटी बनाने में रसोईया, पानी, चकला, बेलन, तवा, अग्नि आदि, ये सब निमित्त कारण है। तो कोई कार्य होता है तो निमित्त भी मिलते ही है, ठीक है ना। निमित्त कारण भी 2 प्रकार का होता है, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। अपन ने अपने कोर्स की किताबों में पढ़ा ना, प्रेरक, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट होते हैं ना, एक्टिव कैटलिस्ट और पैसिव कैटलिस्ट। पैसिव कैटलिस्ट। तो उदासीन निमित्त क्या है? अध्ययन। वो तो सब उत्प्रेरक होते हैं कैटलिस्ट। हाँ तो ये भी वही है ना। प्रेरक एक चीज है और उत्प्रेरक अलग चीज है। नहीं, क्या क्या फर्क है प्रेरक उत्प्रेरक में? प्रेरक तो मेरे ख्याल से प्रेरणा से बन रहा, इससे रिलेटेड होगा। हाँ तो ये भी प्रेरणा है, ये भी एक तरह की प्रेरणा तो इंस्पिरेशन है ना। हाँ इंस्पिरेशन है यहाँ। कैटलिस्ट है। हाँ यहाँ इंस्पिरेशन, अब ठीक है आपकी बात सही है। यहाँ उनका कहने का अर्थ है कि उनकी प्रेजेंस जरूर होती है, उनकी प्रेजेंस जरूर होगी जब जब कार्य होगा। नहीं, वो उसका निमित्त बनाएंगे। हाँ वो खुद कार्य नहीं करते, है ना। तो देखो उदासीन निमित्त में क्या है? जैसे अध्ययन करने में पुस्तक, प्रकाश आदि उदासीन निमित्त होते हैं। पुस्तक कोई एक्टिव रोल नहीं करती कि पुस्तक पढ़िए तो चिल्ला रही है आपको कि भाई साहब मुझे पढ़ लीजिए, हाँ ऐसा कुछ नहीं। उदासीन निमित्त है, आप पढ़ने जाओगे तो आपके उसमें काम आ जाएगी। प्रकाश है, जैसे लाइट है और काम में आ रहा है आपके जब आप पढ़ने जा रहे हैं, तो वो उसमें एक्टिविटी में कहीं दूर दूर तक जो है वो आपके भावों के लिए या पढ़ाने के लिए जिम्मेवार नहीं है।
लेकिन आपके लिए एक साधन है। फिर जो ना प्रेरक निमित्त कौन से होते हैं? अध्ययन करने में अध्यापक प्रेरक निमित्त है। अब इसमें इंस्पिरेशन भी आ जाता है ललित कुमार जी। अध्यापक जो है वो इंस्पिरेशन इंस्पायर भी कर सकता है। ऐसे हमारे आचार्य आदि हैं, वो उत्प्रेरक का काम भी करेंगे, प्रेरक का काम भी करेंगे। प्रत्येक कार्य में उपादान और निमित्त दोनों का होना आवश्यक है। अतः कार्य की सिद्धि में किसी एक कारण को ही श्रेय न देकर उपादान और निमित्त दोनों कारणों को श्रेय दिया जाता है, श्रेय होता है। यद्यपि उचित निमित्त के मिलने पर ही कार्य होता है, फिर भी उपादान की शक्ति ही प्रधान होती है। वो नहीं होगा तो आपका जो निमित्त बनेगा ही नहीं। निमित्त कहते ही उसे हैं जो कार्य होने में सहायक बने, और जब वो कार्य हो जाए तब माना जाता है कि हाँ ये उसमें निमित्त था। बस उपादान की तो मुख्य भूमिका रहती है। मुख्य भूमिका है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में उपादान कारण स्वयं आत्मा है और निमित्त कारण अनेक हैं। जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त होना है वो तो एक ही होगा ना, वो जीव होगा, तो वो स्वयं आत्मा है और निमित्त के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक कार्य के होने में बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं, जैसे शुभोपयोग, मनुष्य की जघन्य आयु 8 वर्ष का होना, शुभ लेश्या का होना, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम होना, क्षय या क्षयोपशम आदि होना, ये सब जो है निमित्त हैं। और होना किसको है? जीव को होना है। जीव के भाव रुचिवान होना, ये सब हमारा है। निमित्त मिलने पर कार्य होता है। कभी कभी निमित्त मिलाया भी जाता है। देखो ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी निमित्त मिलाया भी जाता है, अर्थात निमित्त मिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। भगवान महावीर की वाणी नहीं खिरने पर सौधर्म इंद्र ने इंद्रभूति को प्रयास करके लाकर निमित्त मिलाया था। तत्पश्चात ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। तो देखो ये इन्होंने किसी एक अपेक्षा से बात कही है, लेकिन आप जब और गहराई से अध्ययन करोगे शास्त्र में तो वहां ये कहा जाएगा कि निमित्त को जुटाया नहीं जाता, निमित्त अपने आप जुटते हैं, है ना। तो ये इन्होंने जो लाइन कही इसमें एक रहस्य है। रहस्य क्या है कि अगर वो निमित्त को जुटाने का जो भाव इंद्र को आया वो भी ऑटोमेटिकली आया। इंद्र को किसी ने कहा नहीं कि साहब आप जाइए और इंद्रभूति को पकड़ के लाइए, उनको स्वयं ही आया। तो अर्थात सारे निमित्त एक पैकेज अगर बनाए तो वो सारे निमित्त जब घटना होनी होती है तो जिसमें हमारी बुद्धि, हमारे भाव आदि भी एक निमित्त हैं, वो वैसे बन जाते हैं। और कई बार उल्टा होता है, जब मैं निमित्तों को जुटाने जाता हूं तो वही जो या निमित्तों को हटाने जाता हूं तो मेरी हटाने की कार्यवाही वास्तव में उन कार्यों में निमित्त बन जाती है। जैसे द्वारका नगरी का जब जलने का उन्होंने बताया नेमिनाथ जी भगवान ने कि 12 साल बाद द्वारका नगरी जल जाएगी, और जलने के बाद उन्होंने सारे उसके निमित्त भी बता दिए कि द्विपायन मुनि को क्रोध आएगा, उनका जो है शरीर से एक पुतला निकलेगा, तेजस पुतला निकलेगा, और वो उनको क्रोध क्यों आएगा कि वो शराब के नशे में कुछ लोगों ने छेड़ेंगे और उनको क्रोध आएगा, वो पुतला निकलेगा और द्वारका नगरी जल जाएगी। तो वो जो वहां कृष्ण जी आदि थे सबने वो उसको आधा सच माना कि ये कह रहे तो ऐसा ही होगा, लेकिन ये श्रद्धा नहीं हो जब कह रहे हैं तो ऐसा होगा ही होगा। उनका लगा होने वाला है, इसको हमें रोक दें हम। तो रोकने के जो उपाय किए, जैसे वो जो मध्य के जो पात्र थे उनको जंगल में फिकवा दिए। द्विपायन मुनि को मालूम पड़ा तो वहां से छोड़ के चले गए हैं, और वो सब समय की गणना भूल करके वापस में ही आ गए उसी समय में। और वो जो मध्य के पात्र पड़े हुए थे उसमें बरसात का पानी भरने से वो दारू बन गई। वहां लड़के आए, उन्होंने वहां उनको प्यास लगी तो वही पानी पिया, और पी करके उनको वैसा ही क्या वैसा सब कुछ हुआ। तो गए तो वो निमित्त हटाने के लिए थे कि द्वारका नगरी जल ना जाए, लेकिन वही निमित्त जो है हटाने के वही तो बने उसके कारण। तो इस तरह से ये हमें निमित्तों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमें अपनी रुचि और उपादान शक्ति पर विश्वास करना, और जो बाह्य में जो कारण है वो अवश्य मिलेंगे, ऐसा विश्वास के साथ आगे बढ़ें तो मिलते हैं। उससे हमारा क्या फायदा होगा कि निमित्त अधीन बुद्धि नहीं रहेगी। वैसे तो अब ये हम मिलाना चाहते हैं ना कि हम चाहे मंदिर जाएं साहब, वहां जाने के बाद में हमें तो भाव अच्छे मिलेंगे, आचार्यों की शरण में जाएं, तो हम जाते हैं, वो निमित्तों की खोज में जाते हैं। लेकिन उसमें मूल क्या है? अगर मान लो हमारे भाव अच्छे नहीं हो तो नहीं मिलेंगे। हम दर्शन करने गए उस दिन मंदिर बंद हुआ, तो हो सकता है ना। तो अगर मेरे भाव बहुत अच्छे हैं और दर्शन होना ही है तो सब तरह की वो जो नीतीश भी बैठा मिल जाएगा, आपको चार तारा खुला हुआ मिल जाएगा, लोग पूजा करते मिल जाएंगे।
ऐसा। तो निमित्तों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जब कार्य होना होगा तो निमित्त भी अवश्य मिलते हैं। तो इस तरह से हमने उपादान और निमित्त के बारे में पढ़ा। कल अपन लब्धियां पढ़ेंगे। लब्धि एक बहुत विशेष जो सब्जेक्ट है, जो पंचलब्धि जो उन्होंने लिखी है डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने, जो अपन इस किताब के बाद में क्रम में पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर, उसमें ये लब्धियां पढ़ेंगे तो आप मन प्रसन्न हो जाएगा। उसमें ये भी आएगा कि सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति होती है वो उसका टेक्निक मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, जीव कैसे प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आएगा लब्धियों में। कल अपन इसका एक शॉर्ट में पढ़ेंगे ट्रेलर, उसके बाद सर ये सामयिक में क्या सेट पाठ्यक्रम है क्या, कि जैसे मुनि के लिए सामयिक अलग है और श्रावकों के लिए सामयिक अलग है, और सामयिक में क्या क्या आपको पढ़ना होता है उस पीरियड में? हाँ, मैंने आपको बताया था। देखो ऐसा है कि जैसे इन्होंने ही बताया कि 12 भावनाओं का चिंतन करें, जैसे इन्होंने लिखा ना सामयिक में, मतलब एग्जाम्पल के लिए लिखा 12 भावना का चिंतन करें, या जो मेरी भावनाओं में आने वाला जो टेक्स्ट है उन भावों को अपने का चिंतन करें। उसमें पूरी बात जो है सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन क्या है हम लोगों को जैसे अभी जिन्हें मेरी भावना याद है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब उसे पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने की जो प्रक्रिया है उससे मुक्ति मिल जाएगी और सीधे चिंतन में चले जाएंगे। तो इसलिए उनको याद करना तो ठीक है, लेकिन वह किताब रहकर लेकर के पढ़ना और भाव ना लाना तो सामायिक नहीं हुई। और मुनि जो है, मुनियों को तो ये सब चीजें याद ही हैं, और उनका तो ध्यान इस प्रकार का होता है कि वो बैठते ही ध्यान में उनको उस तरह का चिंतन शुरू हो जाता। लेकिन गृहस्थों को थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम अपनी तो टेक्स्ट मुनि बना महाराज देते हैं। बेसिकली, मुनि महाराज जो है बेसिकली सामयिक के टाइम में सिर्फ ध्यान में रहते हैं। हाँ, वो चिंतन करते हैं। अच्छा, बिल्कुल चिंतन ही करते हैं। धर्म ध्यान का एक छोटा रूप है वो, ठीक है ना। ऐसा हम भी कर सकते हैं। और सामायिक में और कुछ हो या ना हो, मुनियों की तो निर्जराएं होती हैं, हमारा क्या होगा, हम सम्यक दृष्टि नहीं है ना, लेकिन उतने काल में हमारी कषाय बहुत मंद रहने वाली हैं और बहुत आनंद आता है जब आप उस आत्मा में स्थिर होने के प्रयास करते हैं। तो वो तो हमारी जो है शुरुआत है ना। इसलिए सामायिक का अभ्यास जरूर बनाना, 5 मिनट के लिए सही एकांत में बैठ करके चिंतन जरूर करना। ठीक है, सही संजय जी? तो ये जो अपन माला फेरते हैं वो भी ध्यान का एक रूप है। आए। हाँ देखो, अच्छा। माला फेरने में और वो सामायिक में थोड़ा सा फर्क है। माला में हमारा जो कंसंट्रेशन है वो जो ज्यादातर लोगों का माला के गुरुओं को खिसकाने में रहता है या गिनने में रहता है, गणना में रहता है उस ना। तरह से नहीं, जिस अगर तरह वो से वैसा आपने नहीं हो, हाँ वैसा नहीं हो, तो सामायिक और उसमें ज्यादा फर्क थोड़ी है, सबका स्वरूप एक ही है। हाँ बिल्कुल। क्या संजय जी समझ में आया? तो यहाँ पर जो माला का, जी सर। हाँ चलिए, समय हो गया तो अपन अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति पढ़ते समय भी देखो उसके जो भाव आए उनके ऊपर ध्यान देना। जो जो अपन पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से, बिल्कुल एक मैकेनिकल प्रक्रिया मत रखना, तो हमारा बहुत भला होने वाला है। चलिए ललित जी पढ़ेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तुझ बूंदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमो कर।